नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन के YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने DSSB संस्कृत शिक्षा विभाग या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, CTET है, रेट है, UP टेट है या जो भी एग्जाम्स है जिनमें संस्कृत आती है, उन सभी के लिए संस्कृत का पूरा निःशुल्क जो बैच है वो आप सबके सामने लेकर के आया हूँ। पूरी व्याकरण कराऊंगा, पूरा साहित्य कराऊंगा। बस आप मेरे को ये जरूर बता दीजिएगा कि आप किस विभाग की तैयारी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। तो उनके लिए क्या है कि हम लोग कुछ अदर से वीडियोज जो है वो डाउनलोड आगे से भेजते चलेंगे। अदर से उनकी क्लास साहित्य की जो आएगी वो उनके अकॉर्डिंग उनके सामने लेते जाएंगे, तो ये हमें उससे अच्छा फायदा होगा। बच्चा, जो संस्कृत की सीरीज स्टार्ट की हुई थी, उस सीरीज में व्यंजन संधि जो थी उसको हमने कंप्लीट करना है। और आज व्यंजन संधि का बेटा लास्ट टॉपिक बचा है, वो बचा हुआ है। इसी के अंतर्गत हमने सचुत्व संधि कंप्लीट किया, इसी में सटुत्व किया, इसी में जशत्व को किया, इसी में चरित्व संधि किया, फिर अनुनासिक संधि की, फिर अनुस्वार संधि की। उसके बाद बच्चा इसमें पूर्व सवर्ण संधि कंप्लीट कर ली है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा व्यंजन संधि की लास्ट संधि आती है और उस संधि का नाम आता है बच्चा परसवर्ण संधि। ये संधि का क्या नाम है जी? परसवर्ण संधि। देखो, पूर्व में तो बेटा क्या हुआ था, पहले वाला जो वर्ण था उसका चौथा हुआ था ना जी पूर्व सवर्ण संधि में। यहां बेटा बाद वाले का चेंज होगा। तो इस पूर्व सवर्ण संधि परसवर्ण संधि के बच्चा या तीन भेद मैं आपके सामने लेकर के चलूंगा, यानी कि इसको अपन 3 पॉइंटों में इसको पढ़ेंगे। पहली आती बच्चा अनुस्वार, यही परसवर्ण है, इस सूत्र का आता है। तो पहला इस संधि का एक भेद आता है, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है, परसवर्ण है। एक तो आता है बच्चा इसका सूत्र, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है। दूसरा आता है वा पदांतस्य, वा पदांतस्य। और बेटा तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लगभग पेपर में आपको मिलती है, उसका नाम आता है तोरली संधि। तोरली संधि, बिल्कुल भाई, संधि का नाम है। ये तीनों संधियां हैं। परसवर्ण संधि बच्चा ये कहता है कि बाद वाले वर्ण जो होगा इसमें चेंज होता है, पहले वाला वर्ण या अनुस्वार जो होगा वो देखेगा। अब बेटा इन तीनों संधियों को लेकर चल रहा हूं। परसवर्ण संधि में पहली संधि आती है अनुस्वार से यही परसवर्ण है। ये क्या कहती है कि अनुस्वार के बाद में यदि यय प्रत्याहार हो, बेटा यहाँ पर यय प्रत्याहार आए, किसके बाद में आए? पहले हम अनुस्वार संधि को इसी टॉपिक ले रहे हैं। तो अनुस्वार के बाद में, अनुस्वार के बाद में, अनुस्वार के बाद में यदि यय प्रत्याहार आए। अब बेटा ये कौन सा आ गया? बिल्कुल भाई, अब भाई इसको आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूं। बेटा अगर यय प्रत्याहार आए, यय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आएंगे और फिर आएगा यह वैरल है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, य, व, र, ल, ये वर्ण आए। कौन कौन से आए? अनुस्वार के बाद में यदि यय प्रत्याहार, यय प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए तो बेटा इनके स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण आदेश हो जाएगा। आए तो अनुस्वार के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण आदेश हो जाएगा। परसवर्ण आदेश हो जाएगा। ये बेटा बाद वाले वर्ण का क्या हो जाएगा? उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिएगा बच्चा, इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर मिले आपको अम प्लस क, ये मिला बच्चा, तो यहाँ पर अम प्लस कह मिला, ठीक है। इसको आपको चेंज करना है। अनुस्वार आया बेटा, क्या कह रहे हैं? अनुस्वार के बाद में, ठीक है जी, कह आ गया, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है, ठीक है जी। अब बेटा कह रहा है कि ये अनुस्वार के स्थान पर बाद वाले वर्ण का आदेश हो जाएगा। और बेटा बाद वाले वर्ण का यहाँ पर क्या चेंज होगा वो देखो। यहाँ पर अनुस्वार को किस में चेंज हो जाएगा? इस कै के पांचवें वर्ण में, कै, ख, ग, घ, अंग। तो बेटा यहाँ क्या बन जाएगा? अंग। यहाँ पर ये बन जाएगा जी, ठीक है भाई। अंक है, यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? अम प्लस क है, यहाँ पर ये बन जाएगा। और पीछे क एज इट इज है तो ये पीछे अपन लगा देंगे, क्या बन गया? अंक है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल बेटा, एक शब्द आए साम प्लस तय, ये एक एग्जाम्पल है। साम प्लस तय अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये भी है, तय है। अब ये तय आया तो फिर अनुस्वार किस में चेंज हो जाएगा? ये इस वाले वर्ण के पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा।
तय थे दे ध न में चेंज हो गया और तय पीछे के पीछे रह जाएगा, क्या आ जाएगा, शांत है। अगला एग्जाम्पल है अंकित। तो ये अंकित शब्द कैसे लिखते हैं, अम प्लस में कित, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो अंकित का क्या बनेगा, यहाँ पर अनुस्वार है कै, ये पहला वाला वर्ण भी है, इसको पांचवें में चेंज करना है। ये क्या पांचवा वर्ण क्या आता है, कै का, तो कै का पांचवा वर्ण यहाँ पर आता है, ये लो जी, और फिर पीछे किथाई, क्या बन गया, अंकित। ये होगा आपका यहाँ पर इसका सही, अंकित। अगला यहाँ पर ये छोटा आधा होता है तो इसको आधा में अंकित, इस प्रकार से आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि अनुस्वार जो है वो आगे वाले वर्ण में चेंज हो रहा है, और जब पीछे वाली जो वीडियो थी जिसमें हमने पूर्व स्वर्ण बताया था वो पहले वाले वर्ण में चेंज हो रहे थे। वो कैक का पहला वाघ प्लस हरी था, है बाद में कैक का पहला पहले का तो उसमें चौथा कर दिया था, यहाँ पर पांचवा करना है आपको, बस इतना। वहां चौथा था या पांचवा था, वो पहले वाले वर्ण में था, ये बाद वाले वर्ण में भाई चेंज होता है। कुम प्लस ठित, कुम प्लस ठित यहाँ पर आया तो यहाँ क्या आ जाएगा, पांचवा वर्ण। यहाँ पे टे ठे डे है भाई तीसरा वर्ण है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अनुस्वार का आपको पांचवा वर्ण कर दो, क्या आ जाएगा पांचवा, टे ठे डे ढे ण, तो अण आ जाएगा। ठीक है जी, आधा है तो आधा रहने दो, और फिर यहाँ पर मात्रा लग जाएगी, कुंठित है, क्या बन जाएगा, कुंठित है। अगला एग्जाम्पल आता है कुम प्लश्चित, कुम प्लश्चित। अब यहाँ पर आ गया च छ जय अय, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कुंचित। तो यहाँ पर ये था तो ये आ जाएगा यहाँ पर कुंचित, ये लो जी। अब आ जाए बच्चा चंचल, चम प्लस में चल, ये लो जी भाई चंचल, क्या हो जाएगा, मैं का अनुस्वार कर दो, पीछे च आया क्योंकि पे पहला वाला वर्ण है, तो इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा चंचल। ठीक है जी। तो भैया आपकी एक छोटी सी संधि थी, अनुस्वार से यही परस्वरण है। ये क्या कहता है कि बाद में 1 2 3 4 5 यह वह कोई भी वर्ण आ जाए और उससे पहले जो अनुस्वार होगा वो बाद वाले के पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा। बाद वाले के कौन से वर्ण में चेंज हो जाएगा, पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। यदि आप अच्छे समझ रहे हो तो बिल्कुल बताते चलिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा वही पहल अच्छे से की जा रही है जो आपके पेपर में पूछी जाती है। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सम प्लस में वत्स्तर, बेटा वह का यह वैरल का कैसे चेंज होगा वो देख लीजिएगा। चाहे कोई भी आ जाए वर्ड, वहां पर आपको यह वैरल दिखा, ये वह रहा बच्चा, तो इसका अनुस्वार कर दो, बस अनुस्वार करो तो क्या बन गया, सम। फिर बच्चे यहाँ पर वत्स्तर। अब सर आप कहोगे वैक्का, फिर आपने भाई वैक्का कैसे होगा, ये वर्गों में थोड़ा ना आता है वह, ये तो अलग से अंतस्थ वर्णों में आते हैं ना, तो इसका थोड़ा ना आएगा। तो यहाँ पर अनुस्वार किस में चेंज हो जाएगा, वह में चेंज हो जाएगा, बन जाएगा संवत्सर। बच्चा ये अनुस्वार इस परस्पर कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं वा पदांतस्य की, फिर बात करेंगे तोरली को लेकर के। वा पदांतस्य सूत्र क्या कहता है, वा यानी बेटा अथवा, और पदांत पद प्लस अंतस्य, यानी कि बच्चा बाद में जो वर्ण आए, बाद वाला जो होगा ना सिर्फ वही, यानी पद यानी पद, और बच्चा वा यानी अथवा, अंतस्य यानी अंत में, पद के अंत वाला जो अनुस्वार है उसको विकल्प से परसवर्ण आदेश होता है। पद के अंत वाले अनुस्वार को, पद के अंत वाले अनुस्वार को परसवर्ण आदेश होता है, परसवर्ण आदेश होता है। अब यहाँ पर अपन संधि टॉपिक स्टार्ट कर रखी है अपन ने। अब संधि एग्जाम्पल देख लो यथा करके। संधि शब्द हो बच्चा, तो यहाँ पर एक मिले सम और एक मिले बेटा धी, ये इसी से रिलेटेड है। आपका क्या कह रहा है, पद के अंत वाला जो अनुस्वार है ना उसको बाद वाले के अनुसार आपको चेंज करना है। सम प्लस धी मिल गया बेटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर तय थे धैन्य, यहाँ पर संधि बन जाएगा। तो ये इस सूत्र से बनता है संधि। ठीक है, गंगा शब्द आए बेटा, गम प्लस गा, तो वहाँ पर गंगा वो ऐसे इसी से बनता है, गम प्लस गा, तो ये बन जाएगा गंगा। वैसे तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अगला, अब बच्चा इसमें पूरी की पूरी एक छोटा सा वाक्य दिया जाता है, वो वाक्य इस प्रकार से आता है, त्वम किम करोषि। अब ये वाक्य आपको दे दिया, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है, त्वम किम करोषि। ये एक वाक्य दिया गया एग्जाम्पल में ही, ये त्वम किम करोषि। अब आप यहाँ समझो इस चीज को, बच्चा ये दिया देखो,
अब ये त्वम है अनुस्वार, यहाँ पर भी अनुस्वार है, बाद वाला वर्ण है तो ये अनुस्वार जो है चेंज कर दो, इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। त्वम का बेटा क्या आ जाएगा, त्वंग आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्वंग, पांचवा वर्ण। फिर बेटा यहाँ पर क है, फिर से यहाँ पर कर दो, क्या आ जाएगा, किम का यहाँ पर किंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, किंग, और पीछे दे रखा है करोशी, तो इसका सही आंसर होगा त्वंग किंग करोशी। अगला बचा त्वम, अगला एग्जाम्पल है त्वम च अहम च, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है त्वम च अहम च, अनुस्वार लगाना सॉरी, त्वम च अहम च, ये एग्जाम्पल है। अब इसको आप कैसे ही करोगे बच्चा, च है ठीक है, अनुस्वार दे रखा था तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दो अनुस्वार को, त्वंच बन जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्वंच, फिर च एज इट इज आ जाएगा, फिर बच्चा अहम है, अहम में बेटा फिर यहाँ पर फिर से अनुस्वार, फिर च आ गया, तो ये इसी के अकॉर्डिंग फिर से चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा, फिर से च है ही, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, त्वम था तो बच्चा ये अय हो गया, त्वय हो गया। अब इसमें च था, ये च आप एज इट इज लिख सकते हो, फिर ए की मात्रा इस मिलने के बाद आ गई, है पीछे था ही, और ये वाला फिर अय और पीछे च इसमें मिल गया, तो ये भी सही होगा आपका। इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जाम्पल, अनेकों बार पेपर में ये आया हुआ है। सम प्लस में मान, सम प्लस में मान, यहाँ बन जाएगा इसका सम्मान, ये लो जी, यहाँ पर इसको इस प्रकार से सम प्लस में मान क्या बन जाएगा, यहाँ पर सम्मान। ये थी बच्चा आपकी वा पदंतस्य संधि का एक सूत्र कंप्लीट हुआ। और लास्ट इसमें आती है तोरली संधि। तोरली में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर बीच में दो लय मिलेंगे आपको। तोरली में कितने लय मिलेंगे भाई, पहचान है इसकी, यहाँ पर हमेशा कितने मिलेंगे, दो लय मिलेंगे। लय के बाद में रहने पर और उससे पहले तय वर्ग होगा तो परसवर्ण में चेंज हो जाएगा, यानी तय वर्ग के बाद में, तय वर्ग, तय थे दै धै न, ये वाला वर्ण, तय वर्ग के बाद में। अब कई बच्चे जो नहीं जुड़ रहे होंगे तो वर्ग ही समझ में नहीं आ रहा सर वर्ग क्या होता है, तो भाई वर्ग आप वर्णविचार टॉपिक जाकर देखो सही। जो नए बच्चे जुड़े हो वर्णविचार टॉपिक देखो, आपका पूरा का पूरा बेस मैंने वहां से लेकर चला है। इसीलिए हम कहते हैं कि वीआरबी एजुकेशन एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जीरो से हीरो बनाने की तैयारी करवाता है। तय वर्ग के बाद में लय वर्ण हो तो, तय वर्ग के बाद में लय वर्ण हो तो तय वर्ग हो तो तय वर्ग लय में परिवर्तित हो जाएगा। और लय कैसा आएगा, आधा, लय में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि इसका परसवर्ण हो जाएगा या परसवर्ण हो जाएगा। किसका परसवर्ण होगा, तय वर्ग का परसवर्ण हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल देखो, पहचान तय है, थ है, द है, ध है, न, ये तय वर्ग है। इन सब के स्थान पर आपको बाद में मिलेगा लय। तय के बाद क्या मिलेगा, लय मिलेगा, उसके बाद फिर लय मिलेगा, फिर सबके पीछे क्या मिलेगा, लय मिलेगा। और सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना है, तय के स्थान पर लय मिला और उसको तय के स्थान पर लय लगा देंगे। थ के बाद फिर लय मिला, फिर लय लगा दिया जाएगा। द में फिर लय मिला, फिर लय लगा देंगे। ध में लय मिला, फिर लय, न में लय मिला, फिर लय लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपकी ये पहचान हो गई। अब इसके एग्जाम्पल समझिएगा। उत्त प्लस में लेख, ये शब्द मिला आपको, उत्त प्लस में लेख। अब यहाँ पर तय है, बिल्कुल नियम कह रहा है, नियम क्या कह रहा है, तय थ द ध न, तय वर्ग है, उसके बाद आपको क्या मिल जाए, लेख मिल जाए। तो आपको इस तय को किस में चेंज करना है, सिर्फ लय में चेंज करना है, आधे लय में। तो सही आंसर हो जाएगा उल्लेख। उत्त प्लस लेख क्या क्या बन जाएगा, उल्लेख बन जाएगा। अगला तल्लीन, तत् प्लस में लीन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तय का लय आ जाएगा, तल्लीन। मत प्लस लीन, इसका आ जाएगा मल्लीन। मत प्लस में ले, मल्ले। बस आपको क्या करना है, तय वर्ग दिखा उसका आपको लय करना है। विद्वान प्लस में लिखती, विद्वान प्लस में लिखती, ये लय आ गया और पीछे न है तो न अपने पास ये रहा, उसके बाद लय भी है। सिर्फ आपको इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर आएगा विद्वाल और फिर आधा था तो इसके मात्रा यहाँ पे आ जाएगी विद्वाल लिखती, विद्वाल लिखती। हनुमान लिखती, हनुमान प्लस में लिखती, इसका सही होगा
हनुमान की जगह यहाँ पर ले आ जाएगा हनुमाल लिखती। हनुमान लिखती का क्या बन जाएगा? हनुमाल लिखती। हृत प्लस लेख, हृत प्लस लेख, तय है, तय के बाद ले है, क्या बन जाएगा? हिरिल लेख। हृत प्लस लेख का क्या बन जाएगा? हिरिल लेख बन जाएगा। विद्युत प्लस लेख। और दोस्तों यदि आपको कोई भी अलग से एग्जाम्पल्स यदि और भी समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट में जाकर के आप उन एग्जाम्पल को हमारे सामने बताया करो, उनका भी यहाँ पर सोल्व करवाया जाएगा अगली वाली वीडियो में। विद्युत प्लस लेख है तो क्या बन जाएगा? विद्युल लेख। विद्युल लेख। ये थी आपकी छोटी सी संधि तोरली कंप्लीट हुई। उससे पहले वा पदांतस्य को देखा था, फिर हमने देखा है इसमें अनुस्वारस्य यही परस्वरण है। इस प्रकार से आपकी व्यंजन संधि जो है दोस्तों कंप्लीट कर दी है। इस व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने सबसे पहले सचुत्व संधि को देखा, फिर इसमें सटुत्व संधि को देखा, फिर अगला आया जसत्व संधि, फिर चरत्व संधि आई, फिर अनुनासिक संधि आई, फिर इसमें जसत्व संधि आई, फिर अनुस्वार संधि आई, फिर पूर्व सवर्ण संधि और फिर एक लास्ट आती है पर सवर्ण संधि। इस प्रकार से हमने पूरी व्यंजन संधि जो है कंप्लीट कर दी है। आप कंटिन्यू जाकर के वीडियोस को देखते जाइएगा, प्लेलिस्ट में कंप्लीट आपको वीडियो मिलेंगी। यूट्यूब पर आप नए हो तो बिल्कुल यहाँ पर आकर के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और जो बच्चे जिस भी विभाग की तैयारी कर रहे हो कमेंट में आप हमें बताएं, आप संस्कृत शिक्षा विभाग से तैयारी कर रहे हो, DSSB वाले हैं तो उनके लिए हम जो भी अलग से मैटर जो आप लोगों की उपलब्ध कराएंगे तो वो आप जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।